एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेस वी हैव द टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। ऑलराइट, तो हम एंडोक्राइन सिस्टम का ओवरव्यू देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम आपका क्या होता है, इसके अंदर आपकी कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड आती हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, पर्टिकुलरली किस हार्मोन किस जगह पर लोकेटेड होता है, इसका साइज शेप क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है और इसके डिसऑर्डर क्या होते हैं, इस पॉइंट के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम देखने वाले हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड वाइटल नेटवर्क ऑफ ग्लैंड एंड ऑर्गन थ्रू आउट द बॉडी। इट ऑपरेट बाय सीक्रेटिंग हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट वर्चुअली एवरी physiological process. These include crucial functions such as growth and development, metabolism, and reproduction. Understanding this intricate system is fundamental to comprehending overall bodily health. Alright. सो देखा जाए तो जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जैसे एक वाइटल एक कॉम्प्लेक्स हमारा नेटवर्क होता है। इसमें हमारी ग्लैंड्स होती हैं। जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी के थ्रू आउट क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं और सीक्रेट करती हैं हार्मोन्स को। हार्मोन्स जो कि आपका केमिकल मैसेंजर्स होता है, जो कि आपका रेगुलेट करता है एवरी फिजियोलॉजिकल जो फंक्शनिंग होती है वर्चुअली, उसको रेगुलेट करता है प्रोसेस को। और ये आपका इंक्लूड जैसे कि आपका फंक्शन ऑफ ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ये जो सारी बॉडी की जो फंक्शन है, ये बॉडी की जो फंक्शनिंग है, ये आपकी रेगुलेट होती है आपके एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन जो सिस्टम में आपका वो वाइटल होता है, एक नेटवर्क होता है आपकी ग्लैंड का, जो कि एक हार्मोन को सीक्रेट करती है, केमिकल मैसेंजर को सीक्रेट करती है, जो हार्मोन आपका बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे कि आपका क्रूशियल होता है आपका, जैसे कि आपका ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। और दिस सिस्टम इज दी ओवरऑल बॉडीली हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कंपेरिहेंडिंग बॉडीली हेल्थ के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑलराइट, सो व्हाट आर द हार्मोन ऑफ, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, व्हाट आर हार्मोन्स? So hormones are the bodily sophisticated chemical messengers secreted directly into the bloodstream by endocrine gland. They travel through the circulatory system to target cells and organ, initiating a wide array of response. Alright. So hormones क्या होते हैं? Hormones हमारी बॉडी के sophisticated chemical messengers होते हैं, जो कि हमारे ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। हमारी जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती हैं उनसे सीक्रेट होते हैं और डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में आपका मिक्स हो जाते हैं और ट्रेवल करते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। जो भी टारगेटेड ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, वहां तक पहुंचता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। दिस पावरफुल सब्सटेंस और orchestrate diverse bodily function from the stimulating growth and regulating metabolism to influencing development, mood and sexual function. Essentially, hormone facilitate critical communication, allowing different organ and tissue to coordinate their activities seamlessly. Alright, so these are the powerful substance, जो कि एक आपके पावरफुल सब्सटेंस होते हैं। ऑर्केस्ट्रेट डाइवर्सली जो बॉडी आपके फंक्शन होते हैं उसको ऑर्केस्ट्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ स्टिमुलेटिंग ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को, इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट को, सेक्सुअल फंक्शन हो गया, राइट, मूड हो गया आपका, डेवलपमेंटल हो गया, फिजिकल ग्रोथ हो गया, एज वेल आपके एसेंशियल होते हैं आपके हार्मोन फैसिलिटेट करता है क्रिटिकल कम्युनिकेशन along different organ and tissue, different organ and tissue को allow करता है क्रिटिकल कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एंड कोऑर्डिनेट विथ देयर एक्टिविटी सीमलेसली, और साथ ही साथ आपको कोऑर्डिनेट करता है उनकी एक्टिविटी के साथ। गुड इट। नेक्स्ट आपका की एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आपकी कुछ की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। देयर आर दी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया है। द एंडोक्राइन सिस्टम comprises
a fascinating collection of gland each with specialized role in hormone production. These include all in, तो जो भी आपकी ग्लैंड है सभी का एक रोल होता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, और जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती है केमिकल को उसका रोल होता है। लाइक आपका फर्स्ट है सेंट्रल रेगुलेशन। सेंट्रल रेगुलेशन में आपका रिस्पॉन्सिबल होती है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, लोकेटेड होती है आपकी ब्रेन में, दिस इज द लोकेटेड इन योर ब्रेन, एक्ट एज द सेंट्रल कमांड सेंटर। ऐसा सेंट्रल कमांड सेंटर ये रेगुलेट करती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को। मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि आपकी अदर ग्लैंड को फंक्शन को हार्मोन को रेगुलेट करती। एक्ट एज द सेंट्रल कमांड सेंटर ऑर्केस्ट्रेटिंग मैनी अदर ग्लैंड्स, और जितनी भी अदर ग्लैंड्स होती हैं उसको ऑर्केस्ट्रेट करती है, उनको मैनेज करती है मैनी अदर ग्लैंड्स को। सो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी दिस आर द मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ऑल अदर ग्लैंड है उनके फंक्शन को रेगुलेट करती है, मैनेज करती है। सेकंड है मेटाबॉलिक हब। मेटाबॉलिक हब द थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होती है, उसके नीचे जस्ट बिलो आपके पैराथायराइड 4 ग्लैंड्स होती है, जो कि आपकी सिचुएटेड होती है इन दी नेक में, आर दी क्रूशियल फॉर मेटाबॉलिज्म, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, क्रूशियल होती है मेटाबॉलिज्म के लिए, कैल्शियम बैलेंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, कैल्शियम बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑलराइट, सेकंड थर्ड है आपका डाइवर्स फंक्शन। अब इसका डाइवर्स फंक्शन होता है अदर की प्लेयर इंक्लूड द पीनियल। इसके अलावा अदर आपकी ग्लैंड्स होती है की प्लेयर ग्लैंड, जैसे कि आपका पीनियल ग्लैंड हो गया जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी स्लीप के लिए। थाइमस ग्लैंड है जो कि आपका इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कि स्ट्रेस फाइट एंड फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सम ऑफ द सेक्सुअल हार्मोन भी रिलीज करती है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। पेनक्रियास जो होता है आपका ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपरग्लिसमिया हाइपोग्लिसमिया होने से उसको मेंटेन करता है, होमोस्टेसिस शुगर बैलेंस को मेंटेन करता है। एंड द ग्लैंड, इसके अलावा आपके जो गोनेट्स आते हैं, मेल्स में आपके टेस्टिस होते हैं, फीमेल्स में आपकी ओवेरीज होती हैं, जो कि आपका रिप्रोडक्शन करती हैं, आपके स्पर्म का सेक्सुअल हार्मोन का रिप्रोडक्टिव हार्मोन का मैनेज करती है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को। ऑलराइट, सो दिस आर दी ग्लैंड, जो कि डिफरेंट टाइप की आपकी ग्लैंड है जिसके बारे में हमने देखा। थाइमस ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रिनल हो गया, और सुप्रारीनल ग्लैंड टेस्टिस है, ओवरीज है, दिस ऑल आर द ग्लैंड। पेनक्रियास है। अब हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सो हियर इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। द हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल रीजन ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस एक आपका ब्रेन का ही स्मॉल रीजन होता है, अलग से ऐसा कोई ग्लैंड सिचुएटेड नहीं होती, पर ब्रेन में ये कहा जाता है कि एक रीजन होता है, ऐसा एनाटोमिस्ट मानते हैं। और दिस आर द सीवियर एज अ वाइटल लिंक। अब ये सर्व नॉट सीवियर, दिस आर सर्व एज अ वाइटल लिंक, ये वाइटल लिंक की तरह सर्व करता है बिटवीन द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन के बीच में वाइटल एक महत्वपूर्ण लिंक की तरह काम करता है। इट कंट्रोल द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एंड ऑफन डबेड मास्टर ग्लैंड। अब इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, हम इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी बोलते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड नेस्टेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपके बेस ऑफ द ब्रेन में होती है, नेस्टेड इसका एक नेस्ट टाइप का होता है, नेस्टेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। इट इज क्रूशियल फॉर प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन दैट रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, एक हार्मोन को प्रोड्यूस करती जो कि एनी अदर जितनी भी अदर ग्लैंड हैं उनके हार्मोन्स को भी रेगुलेट करती हैं, वो हार्मोन को रेगुलेट करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। ऑलराइट, सो एंश्योरिंग सिस्टमिक बैलेंस, साथ ही सिस्टमिक बैलेंस को भी क्रिएट करती है, उसको भी बना के चलती है। अब इसमें कुछ की आपके हार्मोन्स आते हैं, इट रिलीज इंक्लूड, जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया TSH, एंड एड्रीनोकॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन हो गया ACTH, एंटी डायबिटिक हार्मोन हो गया ADH, एंड ऑक्सीटोसिन हो गया। राइट, ईच विद डिस्टिंक्ट एंड फार रीचिंग अफेक्ट ऑन बॉडी। अब ईच जो होते हैं, ऑक्सीटोसिन है आपका, एंटी डायबिटिक हार्मोन है, राइट, इसके अलावा आपका ADH हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन है, और
एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक है, ACTH, TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ऑल दिस हार्मोन ईच विद डिस्टिंक्ट एंड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। हम सभी का अपना अपना डिस्टिंक्ट रीजन पर होते हैं, फार रीचिंग होता है, और बॉडी पर अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इनका अफेक्ट होता है। नेक्स्ट वन इज द पिनियल ग्लैंड। दिस इज द इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है पिनियल ग्लैंड हमारी ह्यूमंस बॉडी में। एंड दिस इज द लोकेटेड, लोकेशन की इसकी बात करें तो दिस इज लोकेटेड, द पिनियल ग्लैंड इज द स्मॉल पी साइज। पिनियल ग्लैंड आपकी स्मॉल एक पी साइज की ग्लैंड होती है, लोकेटेड डीप इन द ब्रेन, डीप इन द ब्रेन में लोकेटेड होती है, जस्ट बिलो द कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम के पास ही छोटी सी डॉट लाइक पी शेप की छोटी सी एक ग्लैंड होती है, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है मेलेटोनिन प्रोडक्शन के लिए। मेलेटोनिन आपका जो प्रोडक्शन होता है, मेलेटोनिन क्या होता है, इट इज द प्राइमरी फंक्शन टू प्रोड्यूस मेलेटोनिन, दैट इज द हार्मोन होता है जो कि एक इम्पोर्टेंट होता है आपकी बॉडी की वेकअप्स और स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। ऑल्सो सिरकेडियन साइकिल, सिरकेडियन साइकिल रिदम्स जो होती है, जैसे कि आपका जो आपका सोना, आपका उठना, कितने आवर की आपकी स्लीप है ना। तो ये मेलेटोनिन जब आपका इवनिंग टाइम जब होती है, शाम शाम को, ये क्या होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है नाइट में, जैसे डार्कनेस होता है, और जैसे ही डार्क होता है मेलेटोनिन प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जो कि हमारी स्लीप को प्रमोट करता है। मेलेटोनिन लेवल राइज इन द इवनिंग। इवनिंग में क्या होता है, इसका जो रेस होता है इसका इंक्रीज होता है और प्रमोट करता है आपके ड्राउजीनेस में, प्रिपेयर करता है आपकी बॉडी को स्लीप के लिए, डिक्रीज इन द मॉर्निंग टू एनकरेज वेकअप, राइट। सो मॉर्निंग में क्या होता है, जैसे ही सनराइज होता है, सनराइज होने के साथ साथ ही इसका लेवल है वो कम होता है, और कम होता है तो आपको पिकअप के लिए रेडी करता है, प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है आपका थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपकी सुपीरियर में होती है, उसके नीचे जस्ट 4 आपकी पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड से द बटरफ्लाई शेप का एक आपका ऑर्गन होता है, बटरफ्लाई की जैसी आपकी एक ग्लैंड होती, लोकेटेड होती इन द नेक में। दिस इज द पिवोटल फॉर द रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, जो कि पिवोटल होती है, इंपॉर्टेंस होती है आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। इट प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन, और थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करती है T3 T4 को, विच कंट्रोल हाउ क्विकली द बॉडी यूजेस एनर्जी, और ये आपका कंट्रोल करता है हाउ क्विकली द बॉडी यूजेस एनर्जी, जो बॉडी आपकी एनर्जी को यूज करती है, अफेक्ट करता है आपके वेट को, एनर्जी लेवल को, मेटाबॉलिज्म को, टेम्परेचर रेगुलेशन को, बॉडीली ग्रोथ, डेवलपमेंट, जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडीज की, उनको ये रेगुलेट करता है। एंड 4 टाइनी आपके छोटी छोटी 4 आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, यूजुअली सिचुएटेड होती है बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेनिंग प्रिसाइज कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस इन द ब्लड, एंड दे अचीव दिस सिक्रेटिंग पैराथायरॉयड हार्मोन, और ये अपने हार्मोन को सिक्रेट करती है, रिलीज करती है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। एंड इम्बैलेंस दिस ग्लैंड, अब इम्बैलेंस इन दिस ग्लैंड, अब इसका इम्बैलेंस होने की वजह से कैन लीड टू डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर को लीड करता है, सच एज हाइपोथायरॉयडिज्म, अंडर एक्टिव थायराइड। जिसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, अंडर एक्टिव थायराइड, थायराइड का अंडर एक्टिव होना और हाइपर थायरॉयडिज्म होना। ऑलराइट, ये हाइपर थायरॉयडिज्म में ओवर एक्टिव होता है थायराइड ग्लैंड, तब जिस टर्म को ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वो ओवर एक्टिव होती है, उसको बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। और जब अंडर अंडर रिएक्टिव होती है, कम कर रही होती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कम हो रहा होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म। विच सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ओवरऑल हेल्थ, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पर में अफेक्ट तो करते ही है, साथ ही साथ आपकी बॉडी जो फंक्शंस होते हैं, एनर्जी लेवल हो गया, वेट को अफेक्ट करता है ना, मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को भी अफेक्ट करता ही करता है, और आपकी फिजिकल ग्रोथ को और वेट को भी अफेक्ट करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट लाइन इज हियर, थाइमस एंड इम्यून फंक्शन। थाइमस ग्लैंड जस्ट आपकी लोकेटेड होती है आपके बिहाइंड द स्टर्नम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी इम्यून सेल प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली T सेल्स के लिए। ऑलराइट, सो इम्यून सेल प्रोडक्शन, थाइमस ग्लैंड इज फर्स्ट इज द इम्यून सेल प्रोडक्शन। थाइमस ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन द लंग्स, राइट। स्टर्नम के पीछे की तरफ जिस लोकेटेड होती है, छोटा सा एक मास होता है हमारे टिश्यू का,
एंड बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में पीच लोकेटेड होती है, ट्रेकिया के ऊपर होती है, एंड इज क्रिटिकल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ टी सेल। ये प्रोडक्शन के लिए एंड मैच्यूरेशन ऑफ टी सेल, लिम्फोसाइट सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जो कि एक वाइट ब्लड सेल्स का ये टाइप होता है, पर इम्यून प्रोडक्शन के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसेंशियल फॉर द एडप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। गुड इट। सेकेंड है इसका चाइल्डहुड डेवलपमेंट। सेकेंड जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, चाइल्डहुड डेवलपमेंट। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग अ रोबस्ट immune system during the childhood and adolescence, ensuring the body can effectively fight off infection and disease। राइट। सो ये चाइल्डहुड पीरियड के टाइम पर ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा अपने हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, इम्यून सिस्टम के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड एडोलसेंस की एज पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। आफ्टर थोड़ा सा एडल्ट एज में थोड़ा सा इसका इफेक्ट कम हो जाता है, लेकिन ये फाइट ऑफ करती है आपके इफेक्टिवली, फाइट ऑफ आपका इन्फेक्शन से, डिसीज से करती है। अब पोस्ट प्यूबर्टी में क्या होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर। पोस्ट प्यूबर्टी के समय पर क्या होता है, धीरे धीरे करके ये एडोलसेंस के समय पर इंक्रीजिंगली इंक्रीज होती है थाइमसली, इसका साइज बढ़ता है इंक्रीजिंगली। द थाइमस इज मोस्ट एक्टिव होती है, लार्जेस्ट होती है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। और जैसे ही चाइल्डहुड आपका जाता है, एडोलसेंस आपका जाता है, आप एडल्ट होते हैं, धीरे धीरे करके रिप्लेस, इसके फैट को रिप्लेस करती है, टिश्यू को रिप्लेस करती है आफ्टर प्यूबर्टी के साथ, और इस श्रिंक होना शुरू हो जाती है। डिस्पाइट रिड्यूस इट्स साइज इन द एडल्टहुड एंड रिमेन द रेसिड्यूल फंक्शन। उसके अलावा अपने साइज को ये छोटा कर लेती है, एंड साइज को रिड्यूस हो जाता है, और रेसिड्यूल कुछ फंक्शन है उनको ये परफॉर्म करती है। नेक्स्ट आपका एड्रिनल ग्लैंड, स्ट्रेस एंड मेटाबॉलिज्म। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किडनी के जस्ट ऊपर ये लोकेटेड होती है, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में, और ये हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया आपका, राइट, नॉरेपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, एड्रेनालिन, ऐसे हार्मोन पे प्रोड्यूस करती है, जो कि फाइट एंड फ्लाइट के लिए, सम ऑफ द रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Correct. So adrenal gland are the small triangular shaped gland located on the top of each kidney. Alright. So adrenal gland क्या है आपकी, small एक triangular gland है जो कि आपकी located होती है above the kidney, each kidney के ऊपर located होती है, and top of kidney पे located होती है, and they are the vital for producing hormone, जो कि वाइटल होती है हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि रेगुलेट करता है आपके वेरियस बॉडीली फंक्शन को, स्पेशली इन द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। राइट, स्ट्रेस के समय पर दे रिलीज अ वैरायटी ऑफ हार्मोन, ये वैरायटी ऑफ हार्मोन को रिलीज करता है, इंक्लूडिंग आपका एड्रेनालिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एड्रेनालिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन, विच आर सेंट्रल बॉडीज फाइट एंड फ्लाइट, जो कि सेंट्रल बॉडीज फाइट एंड फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइट एंड फ्लाइट हम ऑलरेडी जान चुके हैं क्या होता है, राइट। जब आप स्ट्रेसफुल की सिचुएशन में होते हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं, तब आपको बॉडीली मोटर फंक्शन को एक्टिवेट करता है, रैपिडली इंक्रीजिंग, और साथ ही साथ आपका हार्ट रेट इंक्रीज होती है, आपका पल्स रेट इंक्रीज होती है, आपको स्वेटिंग होती है, ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ के एडिशनली दे प्रोड्यूस कॉर्टिकोस्टेरॉइड विच इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम एंड इन्फ्लेमेशन, and even small amount of sex hormone that affect sexual function. Got it? So this is the about of adrenal gland, yeah, suprarenal gland. नेक्स्ट इज द पेनक्रियास एंड गोनेट्स। पेनक्रियास रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर के रेगुलेशन के लिए। द पेनक्रियास एन एलोंगेटेड ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, एक एलोंगेटेड ऑर्गन होता है बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के जस्ट पीछे की तरफ पे लोकेटेड होता है, हैज अ डुअल रोल। अब इसके डुअल रोल होते हैं, इट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव और एंजाइम एंड क्रूशियली हार्मोन लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, यह डाइजेस्टिव हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ आपका एक इम्पोर्टेंट हार्मोन आपका इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन को भी प्रोड्यूस करता है। दिस हार्मोन वर्क इन अपोजिशन टू टाइटली,
राइट। अब ये जो हार्मोन है किस तरीके से वर्क करता है, इन अ पोजीशन टू टाइटली कंट्रोल ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए, प्रिवेंटिंग बोथ हाइपरग्लिसमिया और हाइपोग्लिसमिया को प्रिवेंट करता है, ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही रिलीज कर देता है। करेक्ट। सेकेंड आपका ओवेरीज, फीमेल रिप्रोडक्शन। ओवेरीज के बारे में सुनेंगे। ओवेरीज इज ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। द ओवेरीज, the female gonads are located in the pelvis. They are responsible for producing oocyte eggs and the primary female sex hormone. Alright, सो ओवेरीज जो होती हैं आपकी फीमेल सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, गोनेट्स होते हैं, लोकेटेड होती है आपकी पेल्विक में एंड रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोड्यूसिंग oocyte. oocyte मीन्स आपका एग को प्रोड्यूस करती है और एग आपका प्रोड्यूस होता है, जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको रेगुलेट करती है, एग को प्रोड्यूस करती है, जो कि आपके फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम के साथ आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेगनेंसी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। एक्शन प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये आपकी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंड हार्मोन रिलीज करती हैं, लाइक आपका एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एंड दीज हार्मोन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये हार्मोन आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी पीरियड को रेगुलेट करता है एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी, साथ ही साथ प्रेगनेंसी में सपोर्ट करती है एंड कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, साथ ही साथ आपका कंट्रीब्यूट करती है आपके फीमेल के जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि आपका ब्रेस्ट का हो गया, मस्कुलिन नेचर हो गया, सेक्सुअल डिजायर हो गया ना, तो ये इसको भी इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। मैस्कुलिन वॉइस होना, मैस्कुलिन नेचर होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना ना, ग्रॉन एरिया में हेयर का डेवलपमेंट होना, ये सारे रीजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट वन है मेल 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 के जो गोनेट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्शन के लिए, जिससे ज़्यादा टेस्टिस, जो भी आपके एंडोक्राइन एक हॉर्मोन्स होता है, ग्लैंड्स होती, एंड द टेस्टिस आर द मेल गोनेट्स एंड आर लोकेटेड इन दी स्क्रोटम, जो कि आपके स्क्रोटम में लोकेटेड होता है, एंड देयर मेन फंक्शन आर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को प्रोडक्शन करना इसका मेन फंक्शन होता है, फॉर द रिप्रोडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है जो कि आपका, एंड सिंथेसाइज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को आपके सिंथेसाइज करता है, एंड द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू, मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैस्कुलिन वॉइस होना, हेयर बियर्ड का ग्रोथ होना, राइट, ग्रॉन एरिया में, राइट, और वॉइस का चेंजेस होना है ना, ये मसल्स मांस का डेवलप होना, ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन इज द एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन समरी, दिस इज द फाइनल स्लाइड, और हियर इज द, अब हम इस समरी के बारे में देखेंगे और कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सो डेडिकेटेड बैलेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज क्रिटिकल फॉर द हेल्थ, when the balance is disrupted various disorder can arise। अब इसका जो डेलिकेटेड बैलेंस है एंडोक्राइन सिस्टम का, ये क्रिटिकल होता है फॉर हेल्थ के लिए, एंड जो भी इसका जो बैलेंस है डिसरप्ट होता है, इम्बैलेंस होता है, सो वेरियस डिसऑर्डर कैन अराइज, वेरियस डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं जब भी डिसबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है तो। So first is the diabetes. It is a common disorder where the pancreas fail to produce enough insulin, or the body cannot effectively use the insulin it produce. Alright? तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जैसे द कॉमन डिसऑर्डर जहाँ पर आपका पेनक्रियास फेल होता है टू प्रोड्यूस करने के लिए, इनफ इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और रिड्यूस कर देता है, ये आपका बॉडीली जो भी फंक्शन है उसको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करना, ये बॉडी उसको इफेक्टिवली एक्सेप्ट नहीं करती है, इनफ तरीके से फेल होती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ऑलराइट, उसको यूज करने के लिए। गुड इट। देन थायराइड डिसीज, कुछ आपकी थायराइड डिसीज होती है, कंडीशन लाइक आपका हाइपोथायराइडिज्म हो गया, राइट, आपकी अंडर एक्टिव होने की वजह से हो सकती है,
है ना। एंड आपका हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया, आपका ओवर एक्टिव होने की वजह से थायराइड ग्लैंड हो सकता है, कैन प्रोफाउंडली अफेक्ट, जो कि आपका प्रोफाउंडली अफेक्ट करती है आपके मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी एंड मूड्स को, and hormonal imbalance is this can manifest in diverse ways from the growth issue and reproductive problem to metabolic disturbance and mood swing. Alright, so this can be manifest in diverse ways. सभी diverse ways में आपका manifest हो सकती हैं, from the growth tissue and reproductive problem to metabolic disturbance and mood swing आपका हो सकता है। जब भी इसका हार्मोनल का imbalance होना अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने बताया आपका ग्रोथ का इशू होना, रिप्रोडक्शन का इशू होना, प्रॉब्लम ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, फिजिकल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें, मूड का स्विंगिंग होना, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। अर्ली डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इज आर वाइटल फॉर इम्प्रूविंग आउटकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल विद एंडोक्राइन डिसऑर्डर। अर्ली डायग्नोसिस यदि हम इसे कर लेते हैं अप्रोप्रिएट तरीके से, हम इसे मैनेज कर सकते हैं, दिस इज द वाइटल होता है इम्प्रूविंग ऑफ आउटकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इंडिविजुअल विद एंडोक्राइन डिसऑर्डर। सो दिस आर द एंडोक्राइन डिसऑर्डर। और यहाँ पर हमने एंडोक्राइन, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जाना, आपकी कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें कि आपकी थाइमस ग्लैंड हो गई, आपकी थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। ओवरऑल आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, नर्वस सिस्टम के बाद सेकंड इम्पोर्टेंट जो सिस्टम आता है जो कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम आता है। दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते के कोलैप्स करके दोनों वर्क करते हैं और एसेंशियल होते हैं वाइटल फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की लिविंग प्रोसेस के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, और सारी जो भी एक्टिविटीज होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने मेजर ग्लैंड के बारे में देखा, जो हॉर्मोन्स होते हैं ऐसा केमिकल मैसेंजर के रूप में ये वर्क करता है, आपके ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग आपके वाइड रेंज ऑफ हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं। कुछ की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनका हमने सेंट्रल रेगुलेशन के लिए, मेटाबॉलिक हब के लिए, डाइवर्स फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि आपका पिट्यूटरी है, थैलेमस है। पिट्यूटरी आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, थैलेमस होती है जो कि आपके ब्रेन में लोकेटेड होती है, सेंट्रल कमांड को देखती है। जो मेटाबॉलिक हब, जैसे कि आपका थायराइड, पैराथायराइड, जो कि नेक में लोकेटेड होती है, मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ डाइवर्स फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपका थाइमस इम्यूनिटी के लिए, पीनियल ग्लैंड आपकी स्लीप के लिए, एड्रेनल आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पेनक्रियास आपका ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए, ओवेरिस टेस्टिस होता है वो रिप्रोडक्शन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में। टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।